हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि सीबीएसई के कोर्स में एज अ टॉपिक लिस्टेड नहीं है, बट इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, जेई के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट इन लाइन। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। पहले तो तुम्हें एक पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। उस पॉइंट को मान लेते हैं हाँ, तो तुम्हें एक पॉइंट गिवन होगा बच्चों, लेट उस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, और तुम्हें एक लाइन गिवन होगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुम्हें इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब, जब मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहां पर जब ये परपेंडिकुलर टच करेगा, ये इसका फुट होगा, और इस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो वही होगा तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इससे सेकंड वाली जो टॉपिक है वो है मिरर इमेज। उसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन एज अ मिरर काम करेगी तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे यहां पर एक इमेज बनेगी। अगर ये एज अ मिरर होगा तो इस पॉइंट की यहां पर एक इमेज बनेगी, और इसी को कह देंगे मिरर इमेज ऑफ दैट पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमारा एम ये होगा कि इस पॉइंट की इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये देखो। जो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, पहला स्टेप हमारा ये होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन और जो हमें गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन को सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। ध्यान रखना, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट भी है और यही पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है। तो जैसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, जो हमने क्लास 10th में सीखा है, तो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है 1,2 और यहां पर ये एक लाइन है। हमें इस लाइन को परफेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम एक रैंडम रफ स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, और इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2। यहां से यहां पर ये हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दी, यहां पर कहीं इसकी ये मिरर इमेज होगी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये दोनों पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां देखो, ये जो पॉइंट है, सबसे पहले हमें ये पता है ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, ये हमें सबसे पहले पता लगाना है। इस लाइन का स्लोप जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला माइनस ए बाई बी से होगा -1/-3, जो कि हो जाएगा 1/3, इस लाइन का स्लोप। और हम पढ़ चुके हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद नेगेटिव लगा दो। तो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3, एंड एक माइनस लगा दिया, तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन का हमें स्लोप पता है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। वो थी हमारी y माइनस y1, जो कि हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस x1, जो कि हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू स्लोप। ध्यान करो बच्चों, इक्वेशन थी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू m, तो वो मैंने यहां पर यूज किया। स्लोप हमारा m-3, पॉइंट है हमारा 1,2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी y माइनस 2 इक्वल टू -3x प्लस 3। सबको इधर ले आते हैं, y प्लस 3x
-2 -3 मिलके -5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आ गई है, एक तो ये, एक जो लाइन हमें गिवन थी। अगर मैं इन दोनों लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व कर लूं, सॉल्व करना हमने 10th क्लास में सीखा था 3 मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कोर्स से हट गया था, बट तुम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी प्रोसेस लगा के इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा। जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, y की वैल्यू यहां से निकाल के, यहां से y की वैल्यू आएगी -3x + 5, मैं इसको डाल रहा हूं इस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बनेगी x -3, अंदर y की वैल्यू मैंने डाली -3x + 5 + 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा स्पेस ऊपर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 9x -15 + 4 इक्वल टू 0, और यहां से हमारा 10x -11 इक्वल टू 0, x = 11/10, ये आ गया। और y की वैल्यू थी हमारी y = -3x + 5, x की वैल्यू 11/10 को हम यहां डाल लेते हैं, y = -3 × 11/10 + 5, और सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -33/10 + 5, जो कि हो जाएगा हमारा -33 + 50 डिवाइडेड बाय 10, -33 + 50 एलसीएम लेने के बाद डिवाइडेड बाय 10, फाइनली बचेगा 17/10। तो हमारा जो पॉइंट है वो आ गया, उसका x कोऑर्डिनेट आ गया 11/10 और y कोऑर्डिनेट आ गया 17/10, और यही हमारा हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वापस जाते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये, हाँ, तो बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये वाला था हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो निकल आया 11/10, 17/10। अब जब हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आएगा तो उसके बाद मिरर इमेज निकालनी बहुत इजी है और हम आराम से निकाल सकते हैं उसको। देखो कैसे निकालेंगे। देखो हमें यहां पर तुम देख सकते हो, इस लाइन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये पॉइंट गिवन था 1,2, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें मिल गया 11/10, 17/10, और इसकी मिरर इमेज होगी यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं h, k। अब अगर तुम्हें मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके लिए तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तुम्हें पता है इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हम यूज कर सकते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहां पर x1 हो जाएगा h प्लस x2 हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 11/10। अगर मैं इसको काटूं तो 2 से 5, 1 उधर जाके h हो जाएगा 11/5 - 1, दैट इज 6/5। और इस तरीके से हमारा k भी निकल सकता है, तो k आएगा k + 2 डिवाइड बाय 2, k + 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 17/10, और यहां से 2 ये कट जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो हमारी मिरर इमेज आ गई 6/5, 7/5। और इस तरीके से बच्चों हम मिरर इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करो मिसलेनियस से और तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय बच्चों।